नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब में कल जो हुआ उससे आप लोग आधा परिचित हैं। दरअसल जो पूरी कहानी है वो अब छन छन कर बाहर आ रही है, लेकिन मेरी जो निजी तौर पर वहां मौजूद कई लोगों से बात हुई, उनसे जो बात अब निकल कर आ रही है उससे एक दो बात तो एकदम स्पष्ट है। मैं उन स्पष्ट बातों पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात हम लोग कांग्रेस पार्टी के उस दुष्प्रचार की करेंगे जो दुष्प्रचार फैलाया गया, और उसके बाद हम लोग आएंगे कि दरअसल कांग्रेस की किस तरह की बदनीयत रही, और उस बदनीयत से इतना बड़ा जो है वहां पर आप एक तरह से समझिए कि चूक की गई या चूक कराई गई या जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा गया। ये तमाम पहलू हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं रणदीप सुरजेवाला के उस बयान से, जो बयान उन्होंने जारी किया। और मैं ये कहूं कि कांग्रेस के तमाम नेता जारी कर रहे हैं। अगर उसमें सुनील जाखड़ को अपवाद मान लिया जाए तो क्या कह रहे हैं ये लोग कि साहब वहां कोई था ही नहीं, मतलब जहां रैली होनी थी, जो लोग वहां सक्रिय हैं पंजाब में, उनकी माने तो 70,000 तो छोटी बात है। जो स्थितियां थी उस रैली में लाखों लोग पहुंचने वाले थे। तमाम बसों को पंजाब सरकार ने रोका। जो लोग उस रैली में शामिल होने जा रहे थे फिरोजपुर की, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उस रैली में जाने से रोकने की कवायद हुई। और उस कवायद के बाद जो अमित मालवीय ने और तमाम लोगों ने जो वहां का वीडियो जारी किया है, उसे आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ थी। उस भीड़ के बाद भी, उतनी भीड़ के बाद भी सैकड़ों लोगों को, और यहां लोगों का मतलब बसों से है, और सैकड़ों बसें वहां रोकी गई हर जगह। आप ये समझिए कि पंजाब भर से लोग फिरोजपुर में इकट्ठा हो रहे थे, जो बताया जा रहा है। अब देखिए, एक बात तो ये हुई कि जो जिस भीड़ की बात रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के तमाम लोग कर रहे हैं, वो दरअसल भीड़ को किस तरह से रोका गया। रैली में जो लोग पीएम को सुनना चाहते थे, उसके बाद भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अब दूसरी बात पर हम लोग आते हैं। पीएम, कहा जा रहा है कि पीएम ने अचानक रूट बदला। बारिश इतनी तेज हो रही थी और उस बारिश को देखते हुए यह तय हुआ कि पीएम सड़क मार्ग से जाएंगे। जब पीएम सड़क मार्ग से जाएंगे तो इसकी जानकारी जाहिर तौर पर पंजाब के प्रशासन को दी गई होगी, पहली बात। दूसरी बात, पीएम आ रहे हैं, यह जानकारी वहां महीने भर से थी। क्योंकि मुझे एकदम ध्यान है कि महीने भर या 15-20 दिन पहले वहां के तमाम किसान संगठनों ने कहा था कि हम पीएम को रैली करने नहीं देंगे। ये वहां के किसान संगठनों ने कहा था, और इस बात से पंजाब सरकार बिग थी। अगर हम लोग वहां से 600 किलोमीटर दूर बैठे इस बात को जान रहे हैं तो उनको भी पता होगा, क्योंकि ये बाकायदे मीडिया की खबर थी। उन खबरों पर क्या इन लोगों ने आंखें बंद कर रखी थी? उन खबरों पर कोई गौर नहीं किया गया, जिनमें साफ तौर पर कहा गया था कि हम नहीं करने देंगे। और उस पर यह कहना है कि नहीं, दरअसल क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत प्रभारी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत की भाई गजेंद्र सिंह शेखावत की जिम्मेदारी सुरक्षा की नहीं है। सबसे पहली चीज तो यह है, जब आपको पता था कि पीएम की रैली होगी और किसान इस तरह की धमकी दे रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि किसान जो आज जीत मना रहे हैं, और जो कांग्रेस का एक धड़ा जो कह रहा हाउ इज द जोश, ये दरअसल बड़ी बात यह है कि वो भारत के प्रधानमंत्री गए वहां, उनकी सुरक्षा में आपने सेंधमारी करवाई। वो भाजपा और कांग्रेस के नेता बाद में हैं, और ये जो चलन है, अगर ये चलन आगे बढ़ा तो आप समझिए कि किस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। ये राजनीतिक द्वेष की बात नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस का जो बयान देखे तो उसे समझ में आता है कि ऐसा जान पड़ता है कि राजनीतिक द्वेष है। अरे भाई, मोदी से चिढ़िए, आप मोदी को गाली दीजिए, मोदी की आलोचना करिए, मोदी को दौड़ा लीजिए। और राहुल गांधी ने तो सदन में कहा था कि डंडे से पीटे जाएंगे,
तब पीएम ने भी वहां कहा था कि हमने अपनी पीठें बहुत मजबूत कर ली हैं। सवाल यह है कि आप इस तरह का बयान देते हैं, और सिर्फ बयान ही नहीं देते बल्कि उस तरह के बयान को आप जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। भाई, आपका व्यक्ति से विरोध हो सकता है, आपका पार्टी से विरोध हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री से विरोध? प्रधानमंत्री देश के हैं और वो देश की धरोहर है, और जब उनकी सुरक्षा में चूक होती है या कराई जाती है तो बदनामी आप समझ रहे हैं किसकी होती है। लेकिन नहीं, कांग्रेस को सियासत करनी है, कांग्रेस करी, हमको कुछ पता ही नहीं था। साहब, आप पता नहीं था तो आप सो रहे थे, और अगर आप सो रहे थे तो ये सस्पेंड क्यों किए जा रहे हैं? इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए। तस्वीरें ये बताती हैं कि जब वहां जो जिन लोगों ने पीएम का काफिला रोकने की, चक्का जाम करने की, और आप अगर रोड ब्लॉक करने की कोशिश की थी, उनके साथ वहां चाय पिया जा रहा था। ये तमाम तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूं, सब तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से मशगूल थे जो लोग वहां पीएम का रास्ता ब्लॉक करके बैठे थे उनके साथ चाय पानी करने में। और देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने तो कहा भी कि साहब वो किसान पे हम गोली थोड़े चलाते। साहब, किसान उस फ्लाईओवर पर पहुंचे कैसे? बड़ा सवाल ये है। इसीलिए जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं कि अब एक ही विकल्प बचा है पंजाब में, राष्ट्रपति शासन, तो लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो कितनी सटीक बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस राज्य में प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, जो राज्य प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो आम आदमी को क्या सुरक्षा देगा? आप समझिए कितनी गंभीर बात है। आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते, तब तो आम आदमी तो ऐसे बेचारा वहां दबा कुचला और मारा पीटा गया है। यही चीज हुई। और जो सबसे बड़ी चीज है वो वहां की पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि वहां जो आप ये कहे कि कांग्रेस के प्रशासन ने कंप्रोमाइज किया, ये तो यही बात हुई कि अब ये कहा जा रहा कि नहीं, देखिए धरना देने का सबको अधिकार है। भाई ठीक बात है, धरना देने का सबको अधिकार है, विरोध जाहिर करने का सबको अधिकार है, लेकिन पीएम का काफिला जा रहा है और उसे ब्लॉक कर दिया जाए, वहां पीएम 20 मिनट तक खड़े रहें, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चूक है ये। लेकिन ये चूक हुई, ये मानने को वो तैयार नहीं, इस बात से वो सहमत नजर नहीं आते हैं। इसलिए जो कैप्टन कह रहे हैं वो बड़ा समाचीन जान पड़ता है। हालांकि ये सरकार तय करेगी कि उन्हें क्या करना है, लेकिन जिस तरीके की बात सामने है उससे ये एकदम जाहिर है कि वहां जो हुआ वो बड़ा ही भयावह है। अब बताइए वहां से कितना दूर है पाकिस्तान की सीमा? 20 मिनट तक वहां पीएम खड़े हैं। ये बहुत बड़ी चूक है, और इस चूक का अब जिस तरह से इस पर जो है अगर सियासत की जा रही है कि वो किसान थे और वहां हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो दरअसल इस सियासी दांव का भी भारी नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है। अलबत्ता कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, लेकिन फिर भी इस तरह के कामकाज से वो जो बची खुची उसकी जो पैठ है वो भी जाती नजर आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।